श्री गणेशाय नमः। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस पावन दिन को गणेश चतुर्थी कहते हैं। इस दिन गणपति बप्पा का विशेष पूजन, व्रत और कथा सुनने का विधान है। आइए पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, समय व्यतीत करने के लिए चलिए चौपर पासा खेलते हैं। तो भगवान शिव ने सहमति दे दी, परंतु समस्या यह थी कि खेल में हार जीत का निर्णय कौन करेगा। इस पर भगवान शिव ने तिनकों से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। फिर बोले, बेटा, हमारा खेल होगा, तुम निष्पक्ष होकर बताना कि कौन जीता और कौन हारा। तो खेल प्रारंभ हुआ। 3 बार चौपर खेला गया और तीनों बार माता पार्वती जीत गई। लेकिन जब निर्णय की बारी आई तो उस बालक ने भगवान शिव को विजेता बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को श्राप दे दिया कि वह लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़े। तो बालक ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, माता, यह भूल मुझसे अज्ञानवश हुई है, मैंने द्वेषवश ऐसा नहीं किया। तो माता का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, बेटा, यहाँ पर जब नाग कन्याएं गणेश जी का पूजन करने आएगी तब तुम श्री गणेश व्रत करना, इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। समय बीतता गया। 1 वर्ष बाद नाग कन्याएं आई और उन्हें उस बालक को गणेश व्रत की विधि बताई। बालक ने पूरे 21 दिन तक व्रत किया। उसकी भक्ति से गणपति बप्पा प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तो बालक बोला, हे विघ्नहर्ता, मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत जाकर अपने माता पिता से मिल सकूं। तो गणेश जी ने वर प्रदान किए और बालक स्वस्थ होकर कैलाश पहुंचा और अपनी कथा भगवान शंकर को सुनाई। तब स्वयं भगवान शिव ने 21 दिनों तक गणेश व्रत किए और परिणाम स्वरूप माता पार्वती का रुष्ट भाव समाप्त हो गया। तो माता पार्वती ने भी यही व्रत किया और 21वें दिन उनका पुत्र कार्तिकेय उनसे मिलने आ गया। तभी से यह गणेश चतुर्थी व्रत मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। अब अपने सुनते हैं दूसरी कथा कार्तिकेय और गणेश की परिक्रमा के बारे में। एक बार देवगण संकट में फंस गए। वे सहायता के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश दोनों से कहा कि तुमसे जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा वही देवताओं की सहायता करेगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर निकल पड़े। लेकिन गणेश जी विचार करने लगे, मेरे वाहन मूस पर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने में बहुत समय लगेगा। तभी उन्हें एक अद्भुत उपाय सूझा। वे उठे और अपने माता पिता शिव पार्वती की 7 बार परिक्रमा कर पुनः बैठ गए। जब कार्तिकेय लौटे तो वे स्वयं को विजेता बताने लगे। तो शिव जी ने गणेश से पूछा कि तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की। तो गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया कि पिताजी, माता पिता के चरणों में समस्त लोगों का वास है, उनकी परिक्रमा ही संपूर्ण जगत की परिक्रमा है। तो यह सुनकर शिव पार्वती भाव विभोर हो गए और गणेश को देवताओं के संकट निवारण का अधिकार दिया। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन उनका पूजन सर्वसिद्धिदायक माना जाने लगा। अब अपने सुनते हैं तीसरी कथा कुम्हार और बालक की रक्षा की कथा। तो प्राचीन समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार रहता था। वह बर्तन तो बनाता परंतु बर्तन पकते नहीं थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने एक बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा मतलब कि भट्टी में डाल दिया। संयोग से वह दिन गणेश चतुर्थी का था। तो बालक की माता पूरे विश्वास से गणपति से अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना करती रही। जब अगले दिन आवा खोला गया तो सब आश्चर्यचकित रह गए। बर्तन ठीक से पक गए थे किंतु बालक सुरक्षित और प्रसन्न था। तो कुम्हार भयभीत होकर यह घटना राजा को बताने गया। तब बालक की माता ने दरबार में सभी को गणेश चतुर्थी व्रत का महात्म्य बताया।
उसी दिन से महिलाएं अपने पति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत करने लगी। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत करता है उसकी सभी बाधाएं दूर होती है। मनुष्य को सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र, धन धान्य और मनचाहा फल प्राप्त होता है। सिर्फ इस कथा को सुनने से भी गणेश व्रत का पुण्य फल मिल जाता है। तो आओ हम सब मिलकर प्रेम से बोले गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।